ये स्टोरी जो मेरे पास आई है एक लड़की की है। एक लड़की पर एक ऐसे खतरनाक जिन का साया आ जाता है। वो जिन उस लड़की को अपने साथ ले गया। स्टोरी को सुनने के बाद मुझे भी काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इमोशनल भी है। स्टोरी के लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे हम सबको सबक लेना चाहिए। फिर स्टोरी काफ़ी खौफनाक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा कि आप हमारी वीडियो का हिस्सा बन पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम फैज़ है। ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या मेरी बहन के साथ पेश आया था। खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है। खैर स्टोरी दरअसल कुछ इस तरह से है। एक रात मैं और मेरी बहन एक शादी से अपने घर लौट रहे थे। हम सब उस रात अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर के कुछ मेंबर तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे कहा, भाई हम कुछ देर रुक कर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ की कुछ हम उम्र लड़कियाँ थी, तो उनके साथ वो कुछ बातें वगैरह कर रही थी। जब हम उस शादी से निकले तो रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। जब हम हाईवे पर पहुँचे तो काफ़ी दूर चलने के बाद मेरी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई, और वो जिस रोड पर बंद पड़ी थी वो रोड एक कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ लंबे लंबे घने दरख्त थे। वो रोड बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा था। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा और मैंने गाड़ी को चेक किया। जब मैंने देखा तो उसका एक टायर पंचर था। फिर मैंने उस गाड़ी का टायर खोला और मैंने अपनी बहन से कहा, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में टायर पंचर लगवा कर आता हूँ। फिर मैं पंचर लगवाने के लिए चला गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मैं वापस लौटा, फिर मैं अपनी गाड़ी में टायर को वापस लगाने लगा। टायर के लगने के बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी को स्टार्ट किया। फिर हम लोग वहाँ से सीधा अपने घर आ गए। फिर काफ़ी कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा। तकरीबन 4 से 5 दिन बाद मेरी बहन के साथ कुछ अजीब और खौफनाक वाक़यात घटने लगे। अब असल स्टोरी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। एक दिन रात के समय मेरी बहन अपने कमरे में सो रही थी। रात के तकरीबन 2:30 बजे जब उसने हल्की नींद में अपनी करवट बदली तो उसने ऐसा कुछ खौफनाक मंजर देखा, जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसके बगल में एक ऐसा भयानक शक्ल वाला आदमी लेटा था और वो सीधा उसकी ही तरफ देखे जा रहा था। उसका चेहरा इतना भयानक था जिसे देखकर मेरी बहन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनने के बाद हम सब लोग उसके कमरे में आए। फिर हमने उससे पूछा तो उसने हमें सारी बात बता दी। फिर मेरी अम्मी ने उससे कहा, ये शायद तुम्हारा कोई वहम होगा। फिर अम्मी उससे कहकर, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ। फिर 2 से 3 दिन ऐसे ही नॉर्मल बीत गए। फिर एक दिन मेरी बहन शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों में कंघी कर रही थी। तभी उसने शीशे में देखा कि वही आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये सब देखकर उसने अम्मी को आवाज़ लगाई। जब अम्मी कमरे में आई तो उसने अम्मी को बताया, जो आदमी उस रात मेरे कमरे में था वो अभी अभी जब मैं शीशे के सामने खड़े होकर कंघी कर रही थी तो वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। उसकी बात सुनने के बाद अम्मी को भी कुछ अजीब सा लगा। उस दिन के बाद से मेरी बहन की हालत ख़राब होती गई। अब उसकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ चुके थे और वो बिल्कुल पतली हो चुकी थी। ये सब देखने के बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो लेकिन सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। फिर मेरे अब्बू को किसी ने एक आमिल का पता बताया तो वो आमिल मेरे घर पर आए तो उन्होंने मेरी बहन को देखा
तो उन आमिल ने हमसे कहा, इस लड़की के ऊपर एक जिन का साया है और वो जिन बड़ा खतरनाक है। वो जिन इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तो मेरे अब्बू ने उन मौलवी साहब से पूछा, ये जिन इसके पीछे कैसे लगा? तो उन मौलवी साहब ने बताया, उस दिन आपकी बेटी जब ये रात शादी में से आ रही थी तो इस जिन की नज़र इस लड़की पर पड़ी। इस लड़की के बाल उस समय खुले हुए थे और इसने परफ्यूम भी लगा रखा था। इसी वजह से ये जिन इस लड़की के पीछे आ गया। तो मेरी अम्मी ने उन मौलवी साहब से कहा, अब आप ही इसका कुछ उपाय बताएं। तो उन मौलवी साहब ने अम्मी से कहा, मैं आपको कुछ अमल करने के लिए बता रहा हूँ और ये तावीज़ इस लड़की के गले में डाल दो। फिर ये सब कहकर वो वहाँ से चले गए। काफ़ी कुछ दिन तक तो मेरी बहन बिल्कुल ठीक रही। कुछ टाइम के बाद फिर से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर हमने किसी और मौलवी से राब्ता किया, मगर उन मौलवी साहब ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर काफ़ी कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक रात कुछ ऐसा भयानक हुआ जिसके बाद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। एक रात जब मेरी बहन अपने कमरे में सो रही थी तो मेरी अम्मी उसे खाना देने के लिए गई। तो मेरी अम्मी ने देखा मेरी बहन अपने कमरे में बेड पर बिल्कुल बेजान पड़ी थी, मतलब वो अब मर चुकी थी। उस दिन हम सब घर वालों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। खैर स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, मगर हम लोगों को इस चीज़ों से सबक लेना चाहिए। खैर रात के समय ऐसे सुनसान और वीरान रास्तों पर हम लोगों को ऐसे परफ्यूम वगैरह लगाकर नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए बहुत सी लड़कियां परफ्यूम लगाकर या बाल खोलकर ऐसे सुनसान रास्तों पर ना जाएं। क्या पता आपके ऊपर किसी ऐसी गैर मखलूक की नज़र हो जो कि आपके पीछे आ जाए। खैर स्टोरी का मकसद यही था, हम लोगों को इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना खास ध्यान रखें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।